हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी गुड। दिस इज अभिनय निगम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पर। यहाँ से प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन, इनकी स्टार्टिंग्स हो जाती है। दैट मीन्स प्रोजेक्शंस के एक्चुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो उसकी स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है। तो कॉन्सेप्ट समझना अपने आप में बहुत जरूरी, बिकॉज पॉइंट को अगर आप समझेंगे तो वो लाइन में आप यूज कर पाएंगे, लाइन को समझेंगे तो प्लेन में आप यूज कर पाएंगे, प्लेन को समझेंगे तो सॉलिड में आप यूज कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, सेम है। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचते जाएं। दोस्तों, अब हम चलते हैं, करना क्या है। अगर हम प्रोजेक्शन पॉइंट के क्वेश्चन की बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि कॉपी में जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो चीजें कुछ अलग हो जाती हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप चाहे यूट्यूब के कोई भी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको इस वीडियो के कंपैरिजन में उनकी मेथड गारंटीड थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी। दोस्तों, ये अपने आप में क्वाड्रेंट सिस्टम है जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज किया गया। बोला गया फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकंड को सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट को थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और फोर्थ क्वाड्रेंट को फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखिए, ऑब्जर्वर या तो ऊपर हो सकता है या फिर ऑब्जर्वर सामने हो सकता है। मैंने या जोड़ा है, ओके, और जोड़ा है, मतलब ऑब्जर्वर एक जगह फिक्स कर देना है। जैसे कि आपका एग्जामिनर जब वो कॉपी चेक करता है तो उसको भी उसके ही सामने चाहिए और एचपी भी उसको उसके ही सामने चाहिए। ये क्या चीज है? तो ऑब्जर्वर सपोज अगर यहां पर है तो वीपी ये हो गया और एचपी ये हो गया। सपोज यहां पर मैंने कोई पॉइंट कंसीडर करा, बिकॉज मैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये कुछ एचपी के ऊपर होगा और वीपी के सामने होगा। तो सामने और ऊपर, दैट मीन्स अबोव और इन फ्रंट जब भी बात करते हैं, ठीक है, देखो मैंने वीपी और एचपी नाम नहीं लिया, मैंने एचपी के ऊपर बोला और वीपी के सामने बोला, पर जब मैं आपको अबोव और सामने बोलूं तभी आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट एंगल की बात चल रही है। और जब मैं बात करूं अबोव और पीछे की, तब भी आप समझ सकते हैं कि सेकंड एंगल की बात हो रही है। जब मैं बात करूं पीछे और नीचे की, तब भी आप समझ सकते हैं थर्ड एंगल की बात हो रही है। और जब मैं बात कर रहा हूं आपसे नीचे और सामने की, तो आप फोर्थ एंगल की बात कर सकते हैं। अब अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो उसको तो आपको वीपी भी दिखाना है और एचपी भी दिखाना है, तो क्या करना चाहिए? तो आप अगर फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में हैं तो आपको प्लेन को घुमा देना चाहिए। ये देखिए, प्लेन को घुमा दिया गया, तो आप बिल्कुल ऑब्जर्वर अब वीपी को भी देख पा रहा है और एचपी को भी देख पा रहा है। जैसे कि ये वीपी ऊपर हो गया, एचपी हो गया फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये रहा वीपी ऊपर, एचपी नीचे। सेकंड एंगल की दोस्तों अगर आप बात करोगे तो यहां पे वीपी तो ऑब्जर्वर को दिख रहा है, दैट मीन्स अबोव वाला जो पॉइंट है ऑब्जर्वर क्लियरली इस प्लेन पर देख पा रहा है, पर जो ये है टॉप व्यू उसको ऑब्जर्वर नहीं देख पा रहा। तो उसको दिखाने के लिए हमको प्लेन को उसके सामने करना पड़ेगा। चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात होती है कि प्लेन हमेशा कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे रोटेट हुआ मतलब एचपी और वीपी दोनों मिल गए। अब ऑब्जर्वर को एचपी और वीपी कैसे दिख रहे हैं? कुछ ऐसे, यहाँ एचपी भी है, यहाँ वीपी भी है। ये देखो, ये रहा वीपी और ये रहा पीछे से एचपी, ठीक है, तो ये दोनों मिल गए, देखो ऐसे, ठीक है। अब बात करें थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसा हो गया दोस्तों? यहाँ पे, ठीक है, नीचे और पीछे, ठीक है, तो कुछ ऐसा पॉइंट रखा हुआ है। अब ये वाले जो ऑब्जर्वर है, इनको ये जो पॉइंट है इसका लाइक फ्रंट व्यू तो दिख जाएगा ना। व्हाट अबाउट टॉप व्यू? टॉप व्यू क्या होगा इसका? तो टॉप व्यू दिखाने के लिए हमको प्लेन को रोटेट करना पड़ेगा। जैसे प्लेन को रोटेट कर रहे हैं तो देखो अब एचपी ऊपर चला गया। कैसा चला गया? एचपी ऊपर। अब ऑब्जर्वर को क्लियर दिख रहा है तो एचपी ऊपर आ जाएगा, वीपी नीचे आ जाएगा थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। ये रहा थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब बात करें आप फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, जो सिंपल सा ये है, जहां पे ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट है नीचे और सामने। ये फ्रंट व्यू तो नजर आ रहा है, बट इनको दिखाने के लिए, ऑब्जर्वर को शो करने के लिए प्लेन को घुमाना पड़ेगा। चूंकि कंस्टेंट है कि प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, तो वीपी और एचपी दोनों मिल गए। अब नीचे एक्स के नीचे वीपी भी मिला हुआ है, एचपी भी मिला हुआ है, लाइक दिस। अब बात करें दोस्तों अबोव की, तो अबोव चाहे यहां हो चाहे यहां हो, ऊपर ही बनेगा, एक्स के ऊपर। इनफ्रंट की बात करें, देखो इनफ्रंट का मतलब क्या? इनफ्रंट का मतलब ऐसे आना। तो अगर वीपी के सामने की बात हुई तो आपको दिखेगा कहां से? ये देखो, यहां से दिखेगा। कहां दिखेगा? यहां। हमेशा कहां दिखेगा? यहां पे। और एचपी हमेशा क्या करता है? फर्स्ट एंगल में कहा जाता है नीचे। तो हम इनफ्रंट की जब भी बात करेंगे दोस्तों, तो इनफ्रंट की बात में इनफ्रंट कहां आएगा? नीचे। तो ऊपर आप ऊपर बनाएंगे और सामने को आप कहां बनाएंगे? नीचे, ठीक है। मैं आपको सिंपल से रूल्स बता दूंगा, अभी केवल आपको बेसिक समझना है, ठीक है, आप वो समझ लीजिए, उसके बाद में हम बहुत ही सिंपल तरीके पर जाके जाएंगे। अब अगर बात करें आप बिहाइंड और अबोव की, तो देखिए अबोव वाली टर्म कहां पर बन गई? वीपी पर। तो अगर कोई चीज बिहाइंड होगी तो वो कहां पर बनेगी? तो वो भी तो आपकी किधर बनेगी? वो बनेगी एचपी पर। और एचपी चूंकि क्या होता है? एचपी चूंकि रोटेट होकर के कहां आता है? ऊपर। तो बिहाइंड वाली टर्म एवरी टाइम कहां आती है दोस्तों? ऊपर।
बनता वो भी इन फ्रंट की तरह ही है, पर चूंकि एचपी रोटेट होकर के ऊपर आ जाता है तो हमने बोल दिया बिहाइंड और अबोव दोनों कहां बनेंगे, ऊपर। एवरी टाइम याद रख लो, बिहाइंड अबोव ऊपर बनते हैं। अब बात करें बिहाइंड एंड बिलो, ठीक है। अब कोई भी चीज अगर बिहाइंड पीछे है तो वो कहां बनेगी, यहां पर, और एचपी कहां रोटेट होकर के चले जाएगा, ऊपर। दैट मींस बिहाइंड कहां चलेगा, ऊपर वापस। और बिलो की अगर बात करोगे तो बिलो कहां बन गया, तो ये आपके वीपी पर बन गया, और वीपी कहां है, नीचे है। तो आपने नीचे वीपी एचपी को मैं बोल रहा हूं मत याद रखो, ठीक है, मैं केवल बोल रहा हूं बिलो। अब बिलो कहां बन गया, नीचे बन गया, तो बिलो को हमने फिक्स कर दिया कि वो एक्स वाई के कहां बनेगा, नीचे। बिहाइंड के दो केस देखे हमने, एक सेकंड एंगल वाला वो भी गया ऊपर, और थर्ड एंगल वाला वो भी गया ऊपर, तो बिहाइंड को हमने फिक्स कर दिया कि वो कहां बनेगा, ऊपर। अब हम देखते हैं क्या कि कोई चीज अगर नीचे है और सामने है तो क्या करेंगे, तो इन फ्रंट है तो वो इधर गई, और इन फ्रंट वाली टर्म कहां बनती है, इन फ्रंट वाली टर्म कहां बनी, एचपी पर, और इन फ्रंट वाली टर्म जैसे एचपी पर बनी तो फोर्थ एंगल में एचपी कहां आता है, नीचे आता है ना। तो इन फ्रंट वाली टर्म फिर कहां गई, नीचे। मतलब जो हमने फर्स्ट एंगल में देखा था एग्जैक्टली वही क्या हुआ, फोर्थ एंगल में भी इन फ्रंट फर्स्ट एंगल में भी नीचे बना था, और फोर्थ एंगल में भी नीचे बना, क्योंकि तो यहां पे हमने फिक्स कर दिया कि बिलो और इन फ्रंट नीचे बनेंगे। तो ऊपर को आप ऊपर बनाएंगे, पीछे को आप ऊपर बनाएंगे, नीचे को आप नीचे बनाएंगे, और सामने को आप नीचे बनाएंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करो दोस्तों, ज्यादा ज्यादा शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो, यही आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस के साथ में बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।